नमस्ते। इंडियन प्राइमरी मार्केट्स में ना इस हफ्ते कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद इतिहास में याद रखा जाएगा। एक ही वक्त पर तीन बड़ी कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं और इससे निवेशकों के ध्यान और पैसों के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। तो सवाल ये उठता है कि जब तीन इतने बड़े खिलाड़ी मैदान में हों तो समझदार पैसा किस तरफ जाएगा। देखिए, ये सिर्फ तीन आईपीओज नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी के भविष्य पर लगाए गए तीन अलग अलग दांव हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो मैदान में तीन खिलाड़ी हैं और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है डिजिटल दुनिया की रफ्तार, दूसरी तरफ है इंडस्ट्री की गहरी विशेषज्ञता और तीसरी तरफ है पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग की ठोस बुनियाद। सबसे पहले बात करते हैं मीशो की। ये कंपनी भारत के छोटे शहरों और कस्बों में ई कॉमर्स का चेहरा बदल रही है। सोचिए, करीब 23.4 करोड़ सालाना यूजर्स। इसका फोकस वॉल्यूम पर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। और इसका सीक्रेट वेपन, जीरो कमीशन मॉडल। इससे छोटे छोटे सेलर्स बिना किसी फीस के अपना सामान ऑनलाइन बेच पाते हैं और यही इसकी रॉकेट जैसी ग्रोथ का असली राज है। हमारा दूसरा दावेदार है एक्यूस। ये वो कंपनी है जो आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों के लिए बहुत ज़रूरी और हाई प्रिसिजन पार्ट्स बनाती है। इसके क्लाइंट्स एयरबस और बोइंग जैसे दुनिया के सबसे बड़े नाम हैं। इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें कोई और आसानी से घुस नहीं सकता। मतलब इनके किले में दाखिल होना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सारा काम करते हैं। और आखिर में है विद्या वायर्स। इस रेस में ये वो खिलाड़ी है जो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए जाना जाता है। ये कंपनी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाती है। आसान भाषा में कहें तो मोटर्स और ट्रांसफार्मर्स के अंदर लगने वाले तार। ये वो चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी इंडस्ट्रियल दुनिया को चलाती हैं। तो चलिए अब ज़रा नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कागज़ पर कौन कितना दमदार नज़र आ रहा है। नंबर्स पर नज़र डालते ही कहानी साफ हो जाती है। मीशो का आईपीओ साइज देखिए, करीब 5,421 करोड़ रुपए। ये बाकी दोनों को बहुत पीछे छोड़ देता है। और इसका जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो दिखाता है कि लिस्टिंग से पहले ही बाजार में कितना क्रेज है, वो लगभग 44% पर है। जाहिर है उत्साह बहुत ज्यादा है। एक्विस का जीएमपी भी 38% पर काफी सॉलिड है, जबकि विद्या वायर्स एक स्थिर शुरुआत का इशारा कर रहा है। मीशो की ग्रोथ की रफ्तार तो देखिए, वाकई हैरान करने वाली है। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल औसतन कितनी तेजी से ये बढ़ रहे हैं। जहां पूरा इंडियन ई कॉमर्स मार्केट करीब 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं मीशो के यूजर्स 46% की तूफानी स्पीड से बढ़े हैं। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से मार्केट शेयर पर कब्जा कर रही है। और ये नंबर 18.7% एक्विस की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। भले ही कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन इसका जो कोर बिजनेस है यानी एरोस्पेस, वो हर साल 18.7% की शानदार दर से बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी की बुनियाद, उसका कोर इंजन बहुत मजबूत है। लेकिन देखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कोई भी निवेश बिना रिस्क के नहीं आता। तो आइए अब इन कंपनियों की ताकत और कमजोरियों दोनों को समझते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। मीशो की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ इसकी ताकत है, इसका जबरदस्त स्केल, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो और इसका जीरो कमीशन मॉडल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है इसका भारी भरकम घाटा और कैश ऑन डिलीवरी पर बड़ी निर्भरता, जिससे ऑपरेशनल दिक्कतें आती हैं। ये हाई ग्रोथ हाई रिस्क का एक क्लासिक केस है। अब एक्विस की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्पेशलाइज्ड काम। जैसा हमने कहा, इस बिजनेस में कोई नया प्लेयर आसानी से नहीं आ सकता। कोर बिजनेस सॉलिड ग्रो कर रहा है और क्लाइंट्स दुनिया के बेस्ट हैं। लेकिन इसकी कमजोरी क्या है? ये कुछ ही बड़े ग्राहकों और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और हाँ, ये भी अभी मुनाफे में नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों आईपीओज असल में तीन अलग अलग कहानियों पर, तीन अलग अलग तरह के भविष्य पर लगाए गए दांव हैं। आइए समझते हैं कि हर कंपनी में निवेश करने का असल मतलब क्या है। मीशो में पैसा लगाना इस बात पर दांव लगाना है कि आज की तेज ग्रोथ और बड़े स्केल की वजह से ये कल का मार्केट लीडर बनेगा। ये इस भरोसे पर एक बेट है कि आज का घाटा कल के बड़े मुनाफे की नींव रख रहा है। एक्विस में निवेश करना एक बहुत ही खास और ज़रूरी इंडस्ट्री के भविष्य पर दांव लगाने जैसा है।
यहाँ उम्मीद ये है कि कंपनी आईपीओ से मिले पैसों से अपने कर्ज का बोझ कम करेगी और एक मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ के साथ इसकी असली कीमत निकलकर सामने आएगी। और विद्या वायर्स में निवेश एक स्थिर और सोची समझी ग्रोथ पर लगाया गया दांव है। यहाँ कोई रातों रात अमीर बनने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक मजबूत बुनियाद पर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्लान है। कंपनी आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल साफ साफ बताए गए कामों के लिए कर रही है, जैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ाना और फाइनेंशियल बेस को और मजबूत करना। हाँ, एक जरूरी बात साफ कर दे, ये बस एक जानकारी भरा विश्लेषण है। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह न समझें। बाजार में अपना पैसा लगाने का कोई भी फैसला पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए, अपनी रिसर्च के आधार पर। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। डिजिटल दुनिया की तूफानी रफ्तार, एक खास इंडस्ट्री की गहरी पकड़, या फिर पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग की ठोस स्थिरता? आपको क्या लगता है, भारत का निवेशक इनमें से किस भविष्य पर अपना दांव लगाएगा? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।